भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ आजकल इतनी ज़्यादा भीड़ है श्रद्धालुओं की महाकुंभ में। भाई कैसा रहता होगा, खच्चा खच भीड़। भाई मंदिर का कैंपस बहुत बड़ा है, इधर उधर घूमने के लिए। यहाँ देखो भाई, गौ माता भी घूम रही है फुल आराम से। को क्या भाई अपने पाप धुल ले। आप धो रखे हैं, मैंने तो धो ले जा। है कहती है ना, जूते पहने थे यार, अब जूते यहाँ निकालो, इतनी भीड़ है ना, पता लग रहा अगले पल में जूते गायब। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग से। हरि के द्वार से हम आए हैं। अब पीछे बह रही है गंगा, माँ गंगा हरिद्वार में। चलिए जी, हर की पैड़ी चलते हैं। और यहाँ पे देखिए भाई, सुबह सुबह इतने ठंड कोहरे में स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं और यहाँ से हम प्रस्थान कर रहे हैं। अभी कार पार्किंग ढूंढना थोड़ा मुश्किल था भाई। क्या कुंभ, क्या कुछ, हर दिन यहाँ पे वही भीड़ रहने वाली है। हर दिन भाई, हमने कहा सुबह पहले पहुँचेंगे, कम भीड़ रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लगातार भीड़ है, श्रद्धालु भक्त आते हैं देश दुनिया से। भाई वैसे तो देवप्रयाग में ही संगम होता है भागीरथी और अलकनंदा का, वहीं पे गंगा माता जी संपूर्ण हो जाती है, लेकिन हरिद्वार में उनके पूरे एक्चुअल दर्शन होते हैं। ये देखिए भाई, चारों तरफ इतने लोग, इतने भीड़, इतने श्रद्धालु। दुनिया गोल है और ये भूगोल है। और यहाँ पे भाई कितना प्यारा लग रहा है ना, जो धनुष के आकार में पुल बना हुआ है, धनुष पुल है इसका नाम। सुबह इतना ठंडा है ना, इतने ठंडे मौसम में भी देखो श्रद्धालु भक्त यहाँ पे स्नान ले रहे हैं ठंडे ठंडे जल से। सच में भाई मानना पड़ेगा, आस्था से बड़ी कोई भी चीज़ नहीं है ना। जा भाई अपने पाप धुल ले। आप धो रखे हैं, मैंने तो धो ले जा। है यार, मेरे तो एक पाप ही नहीं है ना, क्या समझ नहीं आ रहा। पाप नहीं है, गिनाऊं है लिस्ट बताऊं? अब वो तो तेरे लिए पाप होंगे यार, मेरे लिए थोड़ी है। चलो मैं थोड़ा पंच स्नान कर लेता हूँ। जूते में नहीं जा सकता, पानी भी नहीं पहुंच रहा तेरे तक। अरे मैं, आदमी दिक्कत ये, तक दूर चले जा। दिक्कत ये है ना, जूते पहने थे यार, अब जूते यहाँ निकालो, इतनी भीड़ है ना, पता लग रहा अगले पल में जूते गायब। कृष्णा गया नीचे, पानी भी कम हो गया भाई, गंगा जल ही कम हो गया वहाँ से। देखो हमारे लिए तो यार गंगा माता, देखो जहाँ से उद्गम होती है, हमारे लिए वही गंगा माता है। क्यों? और नाम सिर्फ कृष्णा है, पाप तो धोने ही पड़े इसको। दान कर दो तेरे। फूलों के प्यार से ये बने हुए हैं, इनको गंगा में वैसे बहाते हैं। भाई मंदिर का कैंपस बहुत बड़ा है, इधर उधर घूमने के लिए बहुत चीज़ें देखनी पड़ रही है। कहाँ से जाएं, कहाँ से ना जाए। जो फर्स्ट टाइम आ रहा हो उसके लिए थोड़ा सा टफ है, बाकी सब कुछ इजी। यहाँ देखो भाई, गौ माता भी घूम रही है फुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल इतनी ज़्यादा भीड़ है श्रद्धालुओं की महाकुंभ में। भाई कैसा रहता होगा, खच्चा खच भीड़। हरिद्वार, हरि का द्वार बोला जाता है। माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब राक्षस और देवताओं का युद्ध हो रहा था अमृत के लिए, तो एक जो राक्षस थे वो गड़ा लेके भागे थे अमृत का, जिसमें से कई बूंदें जो है पृथ्वी पे, भूमि पे जो है गिरी थी, और उनमें से एक बूंद यहाँ हर की पैड़ी हरिद्वार में भी गिरा था। तो माना जाता है वही अमृत का विश्वास लेकर के लोग इस जगह पे आस्था लेकर के आते हैं और अपने पाप धुलते हैं, मन के पाप। इस जगह की मान्यता है पुराणों में, क्योंकि 2-3 पुराणों में इनका, बहुत प्राचीन पुराणों में जिक्र है हरिद्वार का। शांति है भाई, इसी भीड़ में, शोरगुल में ही असल शांति महसूस हो रही है। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, दर्शन करते हैं मंदिरों के अंदर। एक बार मैं अर्ध कुंभ में आया था बहुत सालों पहले, तो मैंने उस टाइम पे यहाँ पे स्नान लिया था। उसके बाद अब आने का मौका मिल रहा है हर की पैड़ी में अंदर। जब भी देखो यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है कि भाई माँ गंगा कितनी निर्मल आजकल लग रही है। वहीं बरसात के दिनों तो भाई ये पूरे घाट यहाँ तक भी भर जाते होंगे, क्योंकि ओवरफ्लो ऊपर से ही, पहाड़ियों से ही होता है। बरसात, ग्लेशियर पिघलते हैं। यही माँ गंगा जो आज निर्मल है, यही माँ गंगा अपने आक्रोश और क्रोध रूप में
सब कुछ बहा के ले जाती है। भाई जो चीज़ें ये लोग कर रहे हैं ना, तैर रहे हैं भाई, इसमें तो कभी ना कोशिश करें, क्योंकि जल का, नदी का कभी भी कोई पूर्ण तरीके से भरोसा नहीं है। कभी पानी ओवरफ्लो हो जाता है, कभी कम हो जाता है, और अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो तो ये चीज़ तो कभी ना करें, और ऐसे पब्लिक प्लेस में भाई, क्योंकि बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं यहाँ पे। यहाँ से देखिए भाई क्या व्यू दिख रहा है, क्या व्यू शानदार। भैया इतना बड़ा कैंपस है ना, जितनी दूर भी नज़रें दौड़ाओ आपको लोग श्रद्धालु भक्त स्नान कर रहे होंगे या तो दर्शन कर रहे होंगे। काफ़ी प्राचीन मंदिर है। भागीरथी का मंदिर है, माँ गंगा का मंदिर है, भोलेनाथ जी का मंदिर है, विष्णु भगवान जी के मंदिर है। सभी भगवानों के, देवी देवताओं के यहाँ पे स्थान है। और कई लोग यहाँ पे पिंडदान करते हैं, केश दान करते हैं, तो मतलब कई चीज़ें हैं। और यहाँ आने का पर्पस, ऐसी जगह आने का पर्पस ये होता है कि यार माँ गंगा पे अपनी चीज़ जो आप छोड़ना चाहते हो, जिसका त्याग करना चाहते हो, उस चीज़ को विसर्जित कर लो, चाहे वो मोह माया से जुड़ी हो, हर एक चीज़ से। क्योंकि अगर हम अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं पूरा जीवन, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हमें शांति, मेंटल पीस, और एक तरीके से जो ये जीवन मरण का जो ये अंतराल चलता है हमारे जन्मों जन्मांतर, वो ख़त्म हो जाता है। मतलब मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और माना जाता है कि हरिद्वार में स्नान करने से पाप भी धुलते हैं और मोक्ष प्राप्ति भी होती है। लेकिन उससे बड़ी चीज़ होती है आपकी श्रद्धा, आपके भाव, आपके अंतर्मन के विचार भगवान के प्रति, माँ गंगा के प्रति समर्पण। तो यही चीज़ है भाई। काफ़ी लोग आते हैं भाई, देश दुनिया से आते हैं, और हर समय लाखों के श्रद्धालु, चाहे सुबह कहो, दिन कहो, रात कहो, हर दिन दिखेंगे माँ गंगा के दर्शन करते हुए। यहाँ आके एक अलग ही चीज़ महसूस हो रही है भाई। मतलब ना, यहाँ से जाने का भी दिल नहीं कर रहा भाई। ऐसा लग रहा बैठे रहो, नज़रें दौड़ाते रहो इधर उधर। एक अलग ही शांति मिलती है। कहीं भी धार्मिक जगह जाओ तो अलग चीज़ महसूस होती है, बट अलग जगह की अलग अलग वाइब्स होती हैं। यहाँ पे मतलब देखो, सबके मन में अभी विचार होंगे एक आस्था वाले, तो वही विचार वाइब्रेशन ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में इस समय अभी यहाँ पे घूम रही है। तो वही चीज़ें हमें महसूस हो रही है भाई। कितने दूर से आए हैं, कितने लोग शांत बैठे हुए हैं यहाँ पे, देखिए शांति से ध्यान कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, है ना। तो ये देखिए, कहीं ना कहीं अपनी जो मन इच्छा है वो माँ गंगा को या भोलेनाथ जी को बता रहे हैं। और ऐसी जगह आकर के सच में भाई, जो इच्छाएं हम लेके घर से चलते हैं कि भगवान से ये मांगेंगे, वो चीज़ कहीं दब जाती है भाई। वो चीज़ मिलनी चाहिए जो हमारे लिए अच्छा हो, और वो चीज़ भगवान ही प्लान करते हैं। तो हमें ज़्यादा इच्छाएं बांध के नहीं रखनी है। फ्री माइंडेड चलो, जहाँ चलना है खुले दिल से चलो, सब भगवान खुद देख लेते हैं। बस कर्म अच्छा करो, सच्चे रहो, तो सब ऑटोमेटिक अच्छा होता है। आपकी राहें आसान हो जाती है, रास्ते आसान हो जाते हैं। चलते हैं। आज का दिन तो भाई सच में हरिद्वार में आकर के ना मन की शांति मिलती है। कहीं भी जाओ तो, और इतना बड़ा कैंपस है ना, दूर दूर तक घूमो, खुले घूमो, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई रोक टोक नहीं, बिल्कुल शांत मन से। भाई निकलते हैं हरिद्वार से, और भाई यही बोलते हैं भगवान से, भाई जो भी हमारे कुछ भी गलतियां होगी, भूल चूक होगी, वो माफ़ कर देना। बस इतना ही कह सकते हैं भगवान से। कई लोग केस दान कर रहे हैं भाई। केस दान इसलिए करते हैं भाई, ताकि जो हमारा एक अहंकार, ईगो रहता है हमारे हेड से लेकर अपने हेयर तक, वो सब कुछ त्याग करना होता है। 11:30 हो चुके हैं और सुबह से कुछ खाया नहीं है, सिर्फ चाय पी थी। हमने बोला यार पहले दर्शन कर लेते हैं भगवान जी के, फिर उसके बाद कुछ खा पी लेंगे। तो अभी नाश्ता करते हैं और गाड़ी लगा रखी है पार्किंग करके, और इसके बाद अब आराम से निकलेंगे ऋषिकेश।
जरा पेट भी पूजा कर देते हैं, फिर इसके बाद ऋषिकेश निकलते हैं और आलू प्याज के पराठे खा रहे हैं। हमें कुमाऊँ में ना पराठे मिले ही नहीं भाई, हम तो पूरियाँ ही खा रहे थे कहीं कहीं, तो यहाँ पे पराठे खाते हैं। हाँ भाई, भटकने का बड़ा सिस्टम है, पार्किंग ढूंढना मिलना भी बहुत मुश्किल था। उधर है गाड़ी। तो भाई अभी क्या करते हैं, फटाफट चलते हैं ऋषिकेश, रूम वगैरह ले लेते हैं, कुछ सामान रखते हैं, फिर थोड़ा रिलैक्स करके ड्रोन बैटरी वगैरह चार्ज करके फिर आराम से ऋषिकेश घूमेंगे, पूरा रात तक घूमेंगे जब तक हमारी हिम्मत होगी। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं, फ़िलहाल ब्लॉग को एंड करते हैं दोस्तों, मिलते हैं ऋषिकेश वाले ब्लॉग में, बाय।